कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। बीती दरमियानी रात और दिन भर में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सारे अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी KC-135 स्ट्रो टैंकर विमान कतर के ऊपर से लापता। इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद से नहीं मिल रहा है विमान। फ्लाइंग गैस स्टेशन के नाम से मशहूर है ये विमान। हवा में दूसरे जेट्स में भरता है ईंधन। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक विमान ने उड़ान के दौरान 7,700 इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। सिग्नल तब दिया जाता है जब विमान में कोई गंभीर समस्या हो। इसमें ईरान का अब तक नहीं आया है सीधा हाथ। और तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि दक्षिण कोरिया होर्मुज में देना चाहता था दखल। इसी बीच होर्मुज में दक्षिण कोरिया के एक जहाज पर हो गया हमला, पोत में लगी आग। ट्रंप बोले ये ईरान का किया धरा है। चौथी बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाया गया प्रस्ताव। ईरान को दी गई चेतावनी, बोले होर्मुज में जहाजों पर हमले और टोल वसूली बंद करे ईरान। ऐसा नहीं किया तो ईरान पर और बढ़ाए जाएंगे प्रतिबंध। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि जबरन होर्मुज में घुसा अमेरिका, जहाजों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश, हो गई ईरान से भिड़ंत। चली मिसाइलें। अमेरिका का दावा, जेट, युद्धपोत और ड्रोन की मदद से 2 जहाजों को सुरक्षित निकाला। ब्रेडली कूपर बोले सफल रहा ऑपरेशन फ्रीडम का पहला दिन। और छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका बोला ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए होर्मुज से जहाज निकलवाने के दौरान ईरान ने हम पर दागी 2 मिसाइलें, हमने उनको कर दिया नाकाम। 6 ईरानी नावों को हमने उड़ाया। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि यूएई का दावा, 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन के साथ ईरान ने किया फुजैरा पोर्ट पर हमला। ऑयल रिफाइनरी जलकर खाक। मिसाइलों को हवा में नाकाम करने का भी दावा किया यूएई ने। ईरान बोला हमने नहीं किया यूएई पर हमला, अमेरिका का हो सकता है भैया इसके भीतर हाथ। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी नौसेना ने जहाजों को दी चेतावनी, कहा होर्मुज से उसी रास्ते से गुजरें जिसे ईरान ने तय किया। अगर कोई जहाज किसी दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ होगी सख्त और सख्त कार्रवाई। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में हमले किए तेज। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अल सैयद और अल मंसूरी इलाकों में 3 हवाई हमले किए। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने खाड़ी देशों से कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना बंद कर दें। 11वीं बड़ी हेडलाइन कि इस बीच की बड़ी खबर और हेडलाइन भी ये है कि चीन दौरे पर निकल चुके हैं अब्बास अरागची ईरान के हैं विदेश मंत्री। नए समीकरण बनाने की है तैयारी। बीजिंग में विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे और रूस से इससे पहले मिल चुके हैं। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के चीन पहुंचते ही ट्रंप के ढीले पड़े तेवर। होर्मुज पर ऑपरेशन फ्रीडम रोका, बोले पाकिस्तान और दूसरे देशों की रिक्वेस्ट के बाद हमने रोक दिया ऑपरेशन फ्रीडम। नाकाबंदी लगी रहेगी। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए होल्ड पर डाल रहे हैं ऑपरेशन फ्रीडम। दोस्तों ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से जानेंगे और जल्दी जल्दी से जानेंगे कि क्या कुछ घटा और क्या कुछ घट रहा है। पहली बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, ये इथेन लेविस हैं। ये अमेरिकी पत्रकार हैं और ये इस बात को कहते हैं कि 20 अमेरिकी टैंकर जो है वो इस समय जो है देखे जा रहे हैं। ट्रंप की क्या प्लानिंग है और ये टैंकर कहां पर देखे जा रहे हैं? सऊदी अरेबिया का जो नक्शा है उसके ऊपर देखे जा रहे हैं। ओमान, सऊदी अरेबिया के ऊपर सबसे ज्यादा और इजराइल के ऊपर ये टैंकर उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और यहां पर अमेरिकी पत्रकार ये अंदेशा जता रहे हैं कि ट्रंप यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, इतने टैंकर यहां पर क्यों आए। और एक टैंकर को, अभी मैंने आपको खबर दी, एक टैंकर को उड़ा डाला ईरान ने, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ईरान का इसमें सीधा हाथ अभी तक के निकल करके सामने नहीं आया। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से दूसरी बड़ी खबर है और इसमें यह कहा जा रहा है कि यूएस एयरफोर्स का KC-135 आर टैंकर जो है वो लापता हो गया है। उसने 7,700 सिग्नल दिया और गल्फ से जो है ये उड़ा। ये कहां से? अल दफरा एयरबेस है यूएई का, वहां से ये उड़ता है, इमरजेंसी कोड भेजता है और उसके बाद ये लापता है। कोई नहीं जानता ये किधर गया। हुआ ये कि चकरगिन्नी उड़ता है अल दफरा से, फिर उसके बाद ये चकरगिन्नी जैसा बीच में नाचता है 2-3 बार, इधर उधर गोते लगाता है और ये होर्मुज के बिल्कुल पास की घटना है। डेट्स
इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है और किसी तरीके से ईरान ने इसमें कुछ किया हो, लेकिन सीधा हाथ निकल करके नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको वो बतला नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये फोटो, ये तस्वीर निकल करके सामने आई और इसमें ये दिख रहा है कि ये चक्कर लगाता है यहाँ और उसके बाद से ये गायब है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर प्रेस टीवी के हवाले से निकल करके आई कि यहाँ पर एक दिखा गया कि मैक्सिकन नेवी का जो हेलीकॉप्टर है वो कैसे यहाँ पर जो है की कोशिश करता है। देखिए, पहले जमीन पर है, जमीन से ऊपर उठता है, उसके बाद और जैसे ही वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद जो है वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और गिरने के बाद जो है उसका हाल आप देखिए क्या हो चुका है। और आसपास के लोग जो है वो यहाँ से भागते हैं, अपना पिंड छुड़ाकर, जान छुड़ाकर यहाँ से भाग लेते हैं। खैर, अगली बड़ी खबर पर जल्दी जल्दी से, क्योंकि वादा है आपसे है कि जल्दी जल्दी आपको खबरें दिखलाएंगे, बतलाएंगे। और एक और बड़ी खबर जो निकल करके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, वो बड़ी खबर ये है कि यूएई ने कहा है कि हमारे ऑयल फील्ड के ऊपर जो आग लगाई है, जो हमला किया गया है, ये यूएई की तरफ से कहा गया है। अथॉरिटीज ने कहा है कि ईरानियन ड्रोन जो है यहाँ पर गिरे हैं और फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन है, वहां पर ये हुआ है। फुजैरा कहां पर है? फुजैरा पोर्ट ये रहा आपका फुजैरा पोर्ट। ये जैसे ही होर्मुज है, होर्मुज से जस्ट नीचे। और इस फुजैरा पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका की नेवी भी करती है, अमेरिका के युद्धपोत भी करते हैं। और हुआ ये कि अमेरिका के युद्धपोत इस जगह से, यहां से जहाज को छुड़ा करके इधर से लेकर के जा रहे थे, क्योंकि ईरान ने एक नक्शा जारी किया है ऐसे सामने से और ऐसे सामने से। ये कहा है कि इस बीच में कोई नहीं आ सकता। ईरान जानता है फुजैरा पोर्ट का इस्तेमाल, यूएई का इस्तेमाल, और यूएई की ताकत का, देश का, मिट्टी का, उसके पानी का इस्तेमाल अमेरिका खूब कर रहा है। और इसीलिए ईरान ने एक नक्शा खींचा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बोले इसके अंदर नहीं आ सकते, आओगे तो मारेंगे। अब अमेरिका यहाँ से जहाजों को छुड़ाने के लिए आया। अब ईरान ने किया ये कि ये जो जगह है, सिर्फ होर्मुज सिर्फ इतना नहीं रहा, ईरान ने इधर इधर नक्शा खींचा, डंडी खींची, बोले कि हमारा अब यहाँ तक होर्मुज है। और यहां से जो जहाज हैं उनको अमेरिका जो है छुड़ा छुड़ा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है कि यहां से ले जाएंगे। यहां तो जा ही नहीं सकता, यहां तो उड़ा दिया जाएगा, यहां पहुंचने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन यहां से लेकर के जाने की कोशिशें कर रहा है। और जिसके वजह से बड़ा भगमच्छर मचा आज और कल दरमियानी समय। और उसी समय की ये तस्वीर है। और इसमें जो है आप देखिए कि यहाँ पर इनके जो ऑयल रिफाइनरी है फुजैरा के ऊपर, उस ऑयल रिफाइनरी पर जबरदस्त हमला यहाँ पर ईरान की तरफ से बोला गया। ईरान ने कहा हमने यूएई के ऊपर भैया कोई हमला नहीं किया है, ये अमेरिका ही कोई मिसाइल उधर ताना होगा और अमेरिका ही मार दिया होगा। अच्छा, फुजैरा के ऊपर आप देखिए कि ऑयल रिफाइनरीज कैसी हैं, आपको ऊपर से थोड़ा नजर आएगा और एक आइडिया मिलेगा। ये जो गोल 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 सब दिख रहा है आपको, यही सब ऑयल रिफाइनरीज हैं यहाँ की। और यहीं से लदता है तेल और यहीं से लद के चला जाता है, क्योंकि जो तेल अभी दिन दुनिया में पहुंच रहा है वो इसी फुजैरा पोर्ट से लगभग पहुंच रहा है, क्योंकि ईरान यहां से भी अब पहुंचने नहीं दे रहा है। खैर, खबरों में जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वादा आपसे जल्दी जल्दी खबरें बताने का है। और यहाँ पर यूएई ने कहा कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से और 3 क्रूज मिसाइलों के जरिए जो है उसके ऊपर हमला बोला गया, लेकिन उसने जो है इसको रोक दिया गया। 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन के जरिए हमला बोला गया, ये यूएई ने कहा। अल जजीरा के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर्स ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला नहीं किया, जो हमने आपको कहा। इससे पहले ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन सफल रहा। ब्रैडली कूपर ने बताया कि 2 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया है और उन्होंने कहा कि 2 मिसाइलें हमारे ऊपर मारी गई ईरान की तरफ से, लेकिन हमने उनको गिरा दिया है। इसके अलावा जो है ये जो जहाज का नाम है, जिन जहाजों को निकालने का दावा अमेरिका कर रहा है कि कैसे कैसे वो यहाँ से निकले। खैर, अब तो दरिया में पानी और बढ़ चुका है। यूएस मिलिट्री ने कहा है कि 6 ईरानियन स्मॉल बोट्स को जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये बतलाया है। लेकिन ईरान ने कहा है हमारी नावें नहीं, इन्होंने नागरिक नावों के ऊपर हमला किया है अमरीकियों ने। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके आई है और वो ये है कि यूएस फोर्सेज आफ्टर फॉल्सली क्लेमिंग टू टारगेटेड 6 ईरानियन स्पीड बोट्स, यानी वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 ईरानियन बोट के ऊपर हमला किया। इंस्टेड अटैक टू स्मॉल सिविलियन कार्गो वेसल्स, उन्होंने 2 कार्गो वेसल्स के ऊपर हमला किया है। और ये कहा है कि ओमान की तरफ से वो जो है आ रहे थे और 5 नागरिकों को हमारे 5 नागरिकों को भी मार दिया है। अमेरिका झूठ बोल रहा है और ईरान बोला इन धमाकों के ऊपर अमेरिका जिम्मेदार है, जो धमाके हुए हैं। खैर, जल्दी जल्दी से बताएंगे आपको, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे खबरों के भीतर। और ये नरेंद्र मोदी ने कंडेम किया यूएई में जो हमला हुआ, यूएई के भीतर जो हमला हुआ फुजैरा पोर्ट पर ऑयल कंपनी के भीतर, उसमें 3 भारतीयों की जान गई और पाकिस्तान ने भी इस बात की निंदा की। और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर निकल करके आई उसमें ये कहा गया ईरान की तरफ से वी हैव नॉट इवन स्टार्ट येट, हमने अभी तक तो शुरू नहीं किया, जब हम शुरू करेंगे तब दुनिया तमाशा देखेगी। और
और बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है, और हाँ, ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि चीन के दौरे पर जो है ईरान के विदेश मंत्री जो है वो चीन के दौरे पर हैं और वो चीन जा रहे हैं। दरअसल मैं आपके लिए वो खबर निकाल लेता हूं, अगर मेरे पास है तो मैं आपको जरूर वो खबर दिखाना चाहूंगा कि चीन के दौरे पर, हाँ ये रही खबर, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खबर है। आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर अरागची जो है वो बीजिंग पहुंचे हैं और वहां पर बातचीत करेंगे चीन से और इस बात में राय मशवरा लेंगे कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। अमेरिका तो खैर नाक में तो दम किए हुआ है। अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम ने लॉन्च कर दिया हमारे होर्मुज को तोड़ने के लिए, हमारे होर्मुज को यहाँ से होर्मुज के ऊपर हमारा जो अधिकार है उसको समाप्त करने के लिए नाकाबंदी करके बैठा। अब होना क्या चाहिए, अब इसके आगे क्या, युद्ध के अलावा तो कोई और रास्ता दिखलाई भाई साहब पड़ता नहीं है, क्योंकि अब जो है इसमें पीछे से काम नहीं चलेगा। अब जो है रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। इससे पहले रूस होकर के आया है ईरान और अब अपने जो दूसरा बड़ा सपोर्टर है चीन, उसके यहाँ पहुंच गया है और इस बीच एक बड़ी खलबली देखने को मिली है। वो बड़ी खलबली दोस्तों ये है कि ट्रंप ने इस बात को कहा है कि बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और दूसरी अदर कंट्रीज की रिक्वेस्ट पर हमने जो है वो ट्रिमेंडस मिलिट्री सक्सेस हासिल की है ड्यूरिंग दी कैंपेन अगेंस्ट द कंट्री ऑफ ईरान एंड एडिशनली द फैक्ट एंड ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड। तो हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर के ये बोलना चाहते हैं, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं, व्हाइट हाउस के हवाले से भी ट्रंप के हवाले से भी, दोनों के हवाले से हम बता रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं कि हमने अभी ऑपरेशन फ्रीडम रोक दिया है। जो होर्मुज से जहाजों को छुड़ाने का मूवमेंट था हमारा, उसको रोक दिया है। हम चाहते हैं कि बातचीत जो है फाइनलाइज हो जाए, आगे बढ़े, और बातचीत नहीं हो जाती है तब तक हमने अस्थायी तौर पर इसको रोका है और हमारी नाकेबंदी यहाँ पर जारी रहेगी। ये यहाँ पर क्लियर कट कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जजीरा के हवाले से भी कि हम एग्री हो गए हैं सस्पेंशन पर जो ऑपरेशन फ्रीडम चल रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज के भीतर, और उन्होंने कई इन्होंने जो है पीरियड में एक्सप्लोर वेदर अ डील विद ईरान कैन बी फाइनलाइज्ड, और ईरान से डील फाइनलाइज हो सकती है, ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, और लगभग अपडेट मैंने आप तक जो भी दरमियानी रात और इस समय घटा है जल्दी जल्दी से आपको बतलाने की कोशिश की है। मुझे अभी इस बुलेटिन से इजाजत दीजिए। मेरा नाम भरत है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर।